राजधानी भोपाल में रविवार को मध्य प्रदेश राजपत्रित अधिकारी संघ के प्रांतीय सम्मेलन का आयोजन किया, जिसमें मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव शामिल हुए, जहां उनका राजपत्रित अधिकारियों ने पुष्पमाला और स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मान किया। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि प्रदेश सरकार का हर क्षेत्र में विकास के लिए कटिबद्ध है। प्रदेश में रीजनल इंडस्ट्रीज कॉन्क्लेव के बाद आज इंदौर में IT कॉन्क्लेव होने जा रहा है। वहीं इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कर्मचारियों को अक्षय तृतीया की पहली बड़ी सौगात दी है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि प्रदेश के सभी शासकीय कर्मचारियों को अब केंद्र सरकार के कर्मचारियों के समान कुल 55% महंगाई भत्ता दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि यह वृद्धि 2 किश्तों में लागू की जाएगी। 1 जुलाई 2024 से 3% और 1 जनवरी 2025 से 2% अतिरिक्त महंगाई भत्ता स्वीकृत किया गया है। आपने पर्याप्त रूप से मेहनत की है और ये सोच के भी की है कि ये सब लिख दो, मांगेंगे तो सही, मांगना बुरा नहीं, लेकिन हम सब जानते हैं हमारे लिए इन व्यवस्थाओं के बलबूते पर जब हम सबके कल्याण की बात कर रहे हैं, तो आज ही मैं यहाँ से जाकर के इंदौर में हमारे युवाओं के लिए IT सेक्टर का एक बड़ा कार्यक्रम अपने 60 दिन का भी टाइम में निकला है। पिछली GIS भोपाल में जब हमने की इन्वेस्टर समिट, जिसमें हर महीने हम अपने रोजगार के लिए संभाग के केंद्रों पर इन्वेस्टर समिट करते हैं। जब ग्लोबल इन्वेस्टर समिट की और जब यशस्वी प्रधानमंत्री भोपाल आए, तो हमने सबने उस समय का दृश्य भी देखा होगा। पहली बात तो ये, एक तरफ जहां पहलगाम में हुई आतंकी घटना को लेकर विरोध जारी है, वहीं पाकिस्तानी और बांग्लादेशी नागरिकों को देश से बाहर करने की कार्रवाई शुरू हो गई है। इंदौर विधानसभा क्षेत्र 3 के विधायक गोलू शुक्ला ने अल्टीमेटम देते हुए कहा कि बांग्लादेशी और पाकिस्तानी नागरिक तत्काल शहर को छोड़कर चले जाएं, अन्यथा सख्त कार्रवाई की जाएगी। मैं आपके माध्यम से ये बताना चाहता हूँ कि बांग्लादेशी और पाकिस्तानी जो विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 3 में या अन्य हमारे सराफा क्षेत्र में काफ़ी तादाद में हैं, उनको तुरंत बांग्लादेश और पाकिस्तान चले जाना चाहिए, अन्यथा हम सब कार्यकर्ता मिलकर उन पर कार्रवाई की मांग करेंगे। और अगर कार्रवाई की मांग के साथ हम खुद उनको ढूंढने निकलेंगे और निकल के उनको उनके स्थान पर पहुंचाएंगे। मृतक परिवार के सत्यनारायण चौहान ने बताया कि बाइक सवार 4 लोग अपने गांव सुरेल से पास गांव में शादी के कार्यक्रम में शामिल होने के लिए गए थे, जहां से लौटते समय बाइक सवार सड़क पर खड़ी ट्रैक्टर ट्रॉली से टकरा गए। टक्कर इतनी जोरदार थी कि बाइक बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई। इस भीषण हादसे में बाइक चला रहे प्रकाश और तीनों नाबालिग गंभीर रूप से घायल हुए। उन्हें तुरंत अलग अलग अस्पतालों में भर्ती किया था, जहां 3 की इलाज के दौरान मौत हो गई, जबकि एक अन्य का इलाज जारी है। शादी में गए थे, चिरोला करा के रहने वाले हैं। शादी से लौटते समय एक ट्राली खड़ी थी, उसमें ये टकरा है। उसमें चिरोला करा के ही निवासी हैं, 3 लोग शांत हुए हैं। चिरोला करा के गांव में पास में 3 लोग, एक दक्ष है, एक रोहित है और एक बंडेगर में भैया है और एक नागदम भर्ती है मोटरसाइकिल। उज्जैन के मक्सी रोड पर कायथा और विजयगंज मंडी के बीच सड़क हादसे में एक युवक की मौत हो गई। बजरंग कॉलोनी पवासा निवासी 28 वर्षीय हरीश चंद्रवंशी पड़ोसी अभिषेक के साथ बाइक से नैनावत की सागोद में फूफा की बेटी की शादी में शामिल होने के बाद लौट रहे थे, तब एक अज्ञात वाहन ने बाइक को टक्कर मार दी। घटना में बाइक चला रहे युवक की मौत हो गई, जबकि एक गंभीर रूप से घायल है, जिसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती किया है। फिलहाल पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कर परिजनों को सौंप दिया। वहीं पुलिस के द्वारा अज्ञात वाहन की तलाश जारी है। मंदसौर जिले के नारायणगढ़ थाना क्षेत्र में बूढ़ा टकरावत फंटे में रविवार दोपहर को यात्रियों से भरी इको वैन खुले कुएं में गिर गई। हादसे में एक यात्री की मौत हो गई है। हालांकि संख्या 6 बताई जा रही है, लेकिन इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। करीब 7 लोग वाहन के अंदर ही फंसे हैं। वहीं बचाव कार्य के लिए कुएं में उतरी एक स्थानीय व्यक्ति की गैस रिसाव होने के चलते जान चली गई। हादसे में 4 लोग घायल हैं, जिन्हें रेस्क्यू कर मंदसौर जिला अस्पताल में भर्ती किया। बाद में 2 क्रेन बुलाए गए, जिसकी मदद से कुएं में गिरी कार व उसमें सवार लोगों को बाहर निकाला गया।
ग्वालियर जिले के डबरा में हनी ट्रैप मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, जिसमें एक युवती शामिल है। पुलिस ने दोनों पर 2500 रुपए का इनाम घोषित किया था। आरोपियों ने भितरवार के किसान को अपना शिकार बनाया था। युवती ने किसान को डबरा के एक होटल के पास बुलाया था। वहां एक कमरे में ले गई, जहां उसके साथियों ने किसान के साथ मारपीट की और उसे निवस्त्र कर अश्लील वीडियो बना लिया और वायरल करने की धमकी देकर उससे 6 लाख रुपए की मांग की गई थी। डबरा सिटी के एक मामला कुछ दिन पूर्व कायम हुआ था। उसमें एक युवक को एक युवती द्वारा फ़ोन पर पहले बातचीत की गई और फिर उसको मिलने के लिए बुला लिया और फिर मिलने के बाद दूसरे स्थान पर जब मिलने बुलाया तो उसके 4 अन्य साथियों ने मिलकर उसके साथ में मारपीट कर हनी ट्रैप कर उससे वसूली की, उसके पेटीएम से पैसे निकलवाए। उसमें अपराध पंजीबद्ध किया गया था 5 लोगों के विरुद्ध। उसमें से 3 आरोपियों को पूर्व में गिरफ्तार किया जा चुका था। 2 आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस अधीक्षक महोदय ग्वालियर द्वारा 2500 करीब 5000 रुपये का इनाम घोषित किया गया था, 2500 रुपये का। शुजालपुर के समीप ग्राम उंडाई के जंगल में एक 24 वर्षीय युवक का शव मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। मृतक की पहचान जितेंद्र पिता मानसिंह राजपूत के रूप में हुई। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए सिविल अस्पताल शुजालपुर भेज दिया और मामले की जांच शुरू कर दी। परिवार के अनुसार शनिवार सुबह जितेंद्र को एक दुकान पर बैठे देखा गया था। चूंकि वह विवाह समारोह में आने जाने के कारण कई बार 1-2 दिन घर से बाहर रहता था, इसलिए रात को घर न लौटने पर परिवार ने ज्यादा चिंता नहीं की। रविवार सुबह गांव के तालाब के पाल पर जब परिजन पहुंचे तो जितेंद्र अचेत अवस्था में मिला। उसके नाक और मुंह से खून निकल रहा था और मुंह से झाग आ रहा था। पुलिस ने फिलहाल मर्ग कायम कर लिया है और मामले की जाँच की जा रही। आज हमें एक सूचना प्राप्त हुई थी ग्राम उंडई से कि वहाँ पे एक लाश पड़ी हुई है, तो तस्दीक के लिए हम पहुँचने पर वहाँ देखा तालाब की पाल के नीचे एक व्यक्ति मृत पड़ा हुआ था, जिसका नाम पूछने पर जितेंद्र पिता मानसिंह राजपूत